नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें आपको बताया जाएगा पीएच मान के बारे में। पीएच मान मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की सांद्रता के बारे में। आपने बहुत सारे ऐसे प्रश्नों में देखा होगा पीएच मान किसे कहते हैं, पीएच मान किसी विलेन का कितना होता है और उसको कैसे निकालते हैं। आपको इस वीडियो में प्रॉपर जानकारी दी जाएगी पीएच मान के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आशा करता हूं यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले समय में ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिख रखा है पीएच मान या पीएच वैल्यू। तो इसकी जो परिभाषा होती है जिसको आप समझने की कोशिश करें कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। विलयन आपको पता होगा कि जैसे पानी जो कि एक विलायक होता है, इसमें किसी चीज़ को डाल दिया जाए, जैसे चीनी डाल दिया जाए तो चीनी तो विलेय होती है और पानी विलायक होती है, लेकिन उससे जो उत्पाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो विलयन होता है। तो जो विलयन मिलेगा उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। ये तो आपकी परिभाषा हो जाएगी, बट इसको अगर इक्वेशन के द्वारा समझने की कोशिश करें तो इक्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझने के लिए। तो इक्वेशन अगर हम बताएं तो पीएच बराबर क्या होगा, पीएच बराबर होगा माइनस लॉग 10 एच माइनस आयन। तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला, इसका हो जाएगा। तो अब इस फार्मूले को समझने की कोशिश करें कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन, ये मान लीजिए विलयन है कोई, तो इसमें उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन है इसकी सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को, तो ऋणात्मक लघुगणक अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो लघुगणक log 10 होता है, आपको पता होगा। तो माइनस log 10 को पीएच मान कहेंगे। ये हो जाएगा फार्मूला। लेकिन इस फार्मूले को आप और सरल भाषा में लिखने की कोशिश करें तो हो जाएगा पीएच बराबर log 10 और ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो माइनस कट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 1 और ये एच आपका नीचे पहुंच जाएगा तो ये प्लस आयन हो जाएगा, ये हो जाएगा एच प्लस आयन। तो ये हो जाएगा, उस समीकरण को हम सरल कर रहे हैं जिससे आपको आसानी हो समझने में। अब अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन आयन की, तो हाइड्रोजन आयन में एच को हम आगे लेकर जाएंगे। इस एच आयन को हम अगर आगे लेकर निकाल लेते हैं तो बचेगा क्या, बराबर होगा एच प्लस आयन बराबर, तो ये बचेगा 10 और ये बचेगा हमारा पीएच। तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा पीएच माइनस, तो हो जाएगा एच आयन बराबर 10 पर पावर माइनस पीएच होता है। और इसी समीकरण के द्वारा हम सवाल को सरल करेंगे इस वीडियो में। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीज़ डिटेल बता दूँ पीएच पैमाना के बारे में कि पीएच पैमाना क्या होता है, जिससे आपको वीडियो और आसानी से समझ में आ जाएगी। पीएच पैमाना ऐसे निकालते हैं किसी विलयन का, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक संख्या लिखी रहेगी 14 और 0 से स्टार्ट होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 1 से लेकर 6 तक आता है, तो 1 से लेकर 6 तक आएगा तो उसका जो विलयन होगा वो अम्लीय होगा। किसी विलयन का पीएच मान अगर 1 से लेकर 6 तक आ जाए, 1 से लेकर 6 तक आ जाए तो वो विलयन अम्लीय होता है। लेकिन अगर किसी विलयन का पीएच मान 8 से लेकर, मतलब 7 से ऊपर, 8 से लेकर 14 तक आ जाए तो वो उसकी विलयन की जो प्रवृत्ति होती है वो क्षारीय होती है। लेकिन किसी भी विलयन का अगर पीएच मान 7 आ जाता है तो वो पदार्थ उदासीन हो जाता है। ये पीएच पैमाना कहता है, पीएच पैमाना के अकॉर्डिंग। तो अगर आप पीएच मान निकाल रहे हैं, अभी जो प्रश्न दिया जाएगा, ये जो सवाल दिए जाएंगे उसमें पीएच मान अगर 1 से लेकर 6 तक आ जाएगा तो उसका जो विलयन होगा वो अम्लीय होगा। अगर उस विलयन का पीएच मान 8 से लेकर 14 तक आ जाएगा तो वो विलयन क्षारीय होगा। अगर 7 आ गया तो वो विलयन उदासीन होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, क्योंकि इस सवाल में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बगैर आपका पूरा जो है सवाल नहीं लग पाएगा। तो जल का आयनिक गुणनफल
जल का आयनिक गुणनफल। आपको पता होगा जल का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। तो H2O होता है जिसमें आपको पता है, तो इसमें आयन अगर निकालेंगे तो आयन दो ही होते हैं, एक हाइड्रोजन आयन, एक हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये तो हो गया हाइड्रोजन आयन, और दूसरा जो हो जाएगा वो हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएगा। दो आयन मिलेंगे इसमें हमें, और आप ध्यान से देख सकते हैं H और H, दो H हो जाएंगे तो ये H2 हो जाएगा, वो एक है तो एक हो जाएगा, तो ये पानी हो जाएगा। तो जो जल का आयनिक गुणनफल होता है वो H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन होता है। अब इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो एक फार्मूला है कि अगर H प्लस आयन और OH माइनस आयन को गुणनफल करें, का गुणनफल करें, तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी या जो फार्मूला आएगा वो 10 पर पावर माइनस 14 आएगा। ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आयन का गुणनफल है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का गुणनफल करेंगे तो आप कह सकते हैं H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन इक्वल टू 10 पर पावर 14 माइनस 14 होता है। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है आपको आगे वाले सवाल को समझने के लिए। यहाँ पर जो हमने प्रश्न लिया है कि किसी विलयन का pH मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी। तो यहाँ पर हमने अभी बताया था किसी भी विलयन का अगर pH मान 1 से लेकर 6 तक आता है तो वो अम्लीय होता है, मतलब ये किसी अम्ल की बात हो रही है। तो किसी विलयन का pH मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी। अगर हमें सांद्रता निकालनी है H प्लस आयन की तो उसके लिए हमने फॉर्मूला आपको ये बताया है, आप देख सकते हैं H प्लस आयन बराबर होता है 10 पर पावर माइनस pH। इस फार्मूले को अगर आप यहाँ पर यूज़ कर देते हैं तो ये आपका सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा। यहाँ पर फार्मूला रखते हैं H प्लस आयन बराबर 10 पर पावर माइनस pH। ये हमने फार्मूला रखा है। अब इसके स्थान पर हम चीज़ों को प्रॉपर रख देंगे जिससे हमारा सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर H प्लस आयन है और pH मान हमारा दिया है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन ज्ञात करना है, तो हाइड्रोजन आयन ये हम ज्ञात कर रहे हैं, इसको लगाएंगे बराबर। यहाँ पर 10 लिखा है, हम 10 लिख देंगे। यहाँ पर pH लिखा है, तो pH तो हमारे सवाल में भी है, pH का मान 4 दिया हुआ है तो 4 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा -4। तो H प्लस आयन का जो सांद्रता होगी वो 10 पर पावर -4 मोल होगी। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो किसी भी विलयन का अगर pH मान दिया हो और उसकी सांद्रता निकालनी हो हाइड्रोजन प्लस आयन की, तो आप इस फॉर्मूले से यूज़ करके लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो इस विलयन में pH मान 4 है, तो उसमें जो हाइड्रोजन की सांद्रता होगी वो 10 पर पावर -4 मोल होगी। अब अगला प्रश्न आपको बताते हैं ऐसे ही। अगला जो प्रश्न है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 पर पावर -9 मोल है, तो विलयन का pH मान क्या होगा। इस सवाल और इस सवाल में डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर pH मान पता था, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करनी थी। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात है और उसका pH मान ज्ञात करना है। तो सवाल एक जैसा है तो फार्मूला भी इसमें एक ही जैसा यूज़ होगा, H प्लस आयन इक्वल टू 10 पर पावर -pH। ये हमारा फार्मूला है, तो फार्मूला ऐसे ही यूज़ होगा। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमें देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पहले से दी हुई है, तो हाइड्रोजन आयन के स्थान पर हम इसके स्थान पर ये वाली चीज़ यूज़ कर देंगे, तो हो जाएगी 10 पर पावर -9 मोल। तो ये हम फिलहाल नहीं लिख रहे हैं, और लगाएंगे बराबर, और ये हम ऐसे लिख देंगे 10 पर पावर -pH। ये हम pH लिख देंगे। इस 10 से इस 10 को हम काट देंगे, इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे, तो pH जो बचेगा, pH बचेगा वो आएगा 9। pH हमारा 9 हो जाएगा। तो जो इसकी pH मान है, इस विलयन का pH मान है वो 9 है। यहाँ पर देखिएगा pH मान 4 था, तो इसके बारे में बताया था कि इसकी जो प्रवृत्ति होगी वो अम्लीय होगी, मतलब ये विलयन अम्ल होगा, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 और 6 तक आता है तो वो अम्लीय होती है।
और 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 आता है तो क्षारीय होता है। तो पीएच मान ये 9 आ गया, मतलब ये क्षारीय का है। तो क्षारीय का पीएच, इस वाले सवाल का पीएच मान 9 है। और इसका हमें सांद्रता ज्ञात करनी थी हाइड्रोजन की, तो ये आया था। और यहाँ पर पीएच मान ज्ञात करना था, तो ये आया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है कि एक विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 10⁻⁻8 मोल है, तो विलेन का पीएच मान क्या होगा। क्योंकि इससे पहले जो प्रश्न थे उसमें हाइड्रोजन आयन था और इसमें हाइड्रोक्साइड आयन था। फिलहाल अभी हमने एक सूत्र यहाँ पर आपको बताया था H2O पानी के विषय में, कि पानी में 2 आयन होते हैं, एक तो होता है H+ आयन और दूसरा होता है OH- आयन। ये हमने आपको भी बताया था। इस फार्मूले के हिसाब से ही इस सवाल को आप सरल कर पाएंगे। और उसके बाद हमने बताया था कि H+ आयन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं OH- आयन से, तो हमारा जो फार्मूला होता है 10⁻⁻14, ये आपका फार्मूला बनता है और यही हमेशा यूज़ भी होता है। तो इस फार्मूले से हम इस सवाल को सरल करेंगे। तो सवाल है कि एक विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 10⁻⁻8 मोल है, तो विलेन का पीएच मान क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा, सवाल हम H+ आयन ऐसे लिख देते हैं। चूँकि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि OH मान आपका दिया है, हाइड्रोक्साइड मतलब OH का सांद्रण कितना दिया है 10⁻⁻8, तो यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई लगाएंगे। OH माइनस के स्थान पर 10⁻⁻8 यूज़ कर देंगे, 10⁻⁻8 यूज़ कर दिया। यहाँ पर बराबर है, बराबर लगाएंगे और 10⁻⁻14 ऐसे ही लिख दिया जाएगा। ये यहाँ तक आपका हो गया। अब आगे इस चीज़ को देखिए कि अब हम यहाँ पर H+ आयन बाहर लेकर आते हैं। समझने के लिए आप देखिएगा, H+ आयन बाहर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 पर बराबर लगाएंगे, 10⁻⁻14 ये हो जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, 10⁻⁻8 हो जाएगा नीचे। तो अगर माइनस वाले पावर को हम ऊपर करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर माइनस वाले पावर को हम ऊपर करेंगे तो ये हमारा रूप ले लेगा H+ आयन बराबर 10⁻⁻14, ध्यान से देखिएगा, 14 इंटू 10⁻8, ये ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। क्योंकि अगर पावर नीचे माइनस में है, ऊपर जाएगी, यहाँ पर जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी, तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा H+ आयन बराबर 10, ये पावर -14 है और ये है कितना +8 है, तो 10⁻⁻6 बचेगा। ये बचेगा हमारा H+ आयन की सांद्रता। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता है, तो पीएच विलेन का मान क्या होगा। तो अब इस फार्मूले से हम सरल करते हैं आगे प्रश्न को, जिससे प्रश्न पूरा हो पाए। बाकी फार्मूला आपको पता ही है कि अगर H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं तो H+ आयन जो होता है बराबर 10⁻⁻pH होता है। ये हमारा फार्मूला होता है। अब यहीं पर हर चीज़ को हम रख देंगे और जो हाइड्रोक्साइड है, इस सवाल में हाइड्रोक्साइड का पीएच मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिएगा कि H+ आयन पर हमारा H+ आयन का मान क्या आया है 10⁻⁻6, तो यहाँ पर लिख देंगे इसके स्थान पर 10⁻⁻6, फिर बराबर लगा देंगे, बराबर यहाँ पर 10⁻⁻pH हो जाएगा, 10⁻⁻pH हो जाएगा। तो इस 10 से इस 10 को काट देंगे, ऋण से ऋण कट जाएगा, तो जो pH मान आएगा वो हमारा 6 आएगा। तो pH मान 6 आएगा, जिससे हमारा मान जो है pH मान 6 आने की वजह से इसकी जो प्रवृत्ति होगी, क्योंकि 1 से लेकर अगर 6 तक आता है तो उसकी प्रवृत्ति जो होती है अम्लीय होती है, तो pH मान इसका 6 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ इस सवाल को देखते हुए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको pH मान निकालने का आसान तरीका पता चल चुका होगा और कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता चल गया होगा। आशा करता हूँ हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आने वाले समय में आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।